नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। सत्ता की हनक में नेता कई बार सीमाएं लांघ जाते हैं। सत्ता ऐसी ताकत है जिसके मिलने के बाद नेता खुद को भगवान और जनता को फफूंद समझने लगते हैं। ये वही फफूंद है जो कायदे में रहे तो आटे को लजीज ब्रेड बना देती है और अगर बेकायदा हो जाए तो अच्छी खासी डिश सड़ जाती है। सत्ता पाने और गंवाने के बाद नेता खूंखार हो जाता है। सिस्टम, संविधान, मशीनरी सब कुछ उसे बौना लगने लगती हैं। कुछ यही हालत हाजरा इस वक्त भारतीय राजनीति का भी हो गया है। जिस सिस्टम ने उसे नेता चुना, जनता को उन्हें चुनने का मौका दिया, जिस सिस्टम और मशीनरी की बदौलत नेताओं ने सत्ता का सुख भोगा, अब उसी में उन्हें खामियां नजर आ रही हैं। खामियों पर बात हो सकती है, उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन यहां आर पार की लड़ाई का इम्कान है। अगर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और देश की बाकी संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो जनता किस पर भरोसा करे? क्या उन नेताओं पर जो हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे पर अपनी सत्ता पर काबिज हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी ने 35,000 या कम वोटों से जीता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, चुनाव आयोग को बीते 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। बीजेपी को चुनाव चोरी करने का मौका दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 फर्जी वोट बनाए गए, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जिन चुनावों और खित्तों में कांग्रेस जीत कर आए, उसका क्या होगा? सबसे पहले राहुल गांधी और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव को सुनिए और एक दूसरे का कटाक्ष भी। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। बहुत दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। और सच कहूं तो कांग्रेस के युवराज पर देश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था, वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? तो आपने बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव को सुन लिया, राहुल गांधी के आरोप भी आपने देख लिए, लेकिन संसद के बाहर भी नेताओं में इसे लेकर बहुत प्रतिक्रिया आई है। वो सुनना जरूरी है, सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। बात तो वही हुई कि उल्टा चोर कोतवाल हो, इतिहास उठा लें और ऐसे बहुत सारे प्रूफ पहले की भी हैं। इंदिरा गांधी जी के दौरान
जब पूरा का पूरा बूथ की पेटी लूट ली गई, पहले उसका जवाब दे। बाकी जनता ये जहां जहां जीते हैं, जिस राज्य में जीते हैं, तब ये नहीं बोले। ये समझ में नहीं आ रहा, जहां आप हारते हैं उस पर आप छाती पीटने लगते हैं और उसका टिकरा आप भाजपा पर और चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। इतने बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या करने की बात इन लोग करते हैं। और दूसरा देखिए, जहां आप जीते हैं पहले उसका जवाब दें, वहां कैसे आप अगर बाकी जगह। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको? इतनी बड़ी किताब, हर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसआईआर पे चर्चा करें। इस पे क्या चर्चा करें? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही। वोट हथियार है जिससे आप, जिसकी नीति से, जिस सरकार से आप कुछ नहीं, आप उसको बदल सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता के हाथ में दिया। इसलिए तो भारत में लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह का कल हमने भी देखी ओपीसी, जिस तरह के जो है एक ही व्यक्ति के जो है कई कई जगह वोट है, या एक ही मतलब फादर नेम में जिस तरह गड़बड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल अंकित करता है। इलेक्शन कमीशन को इसका फेयर जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अगर अविश्वास पैदा होगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा। लोकतंत्र का मतलब ही तो विश्वास है। उस विश्वास को जिंदा रखना, उस विश्वास को मजबूत करना और लोगों की आस्था लोकतंत्र बनाए रखने के लिए इसका फेयर जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। सरकार कमजोर हो गई है, ऑपरेशन सिंदूर कर देती है। सरकार कमजोर हो गई है, पुलवामा के आतंकवादियों को मार गिराती है। इसी विषय पर चर्चा होगी। राहुल गांधी की भूमिका को लेकर भी आज चर्चा बहुत जरूरी है। स्वागत कीजिए अमरदीप त्रिपाठी का, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप जी। आदेश भारद्वाज, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी आपका भी। जितेंद्र वर्मा मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार है, शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछूंगा, आदेश जी से। आदेश जी, अगर सूचनाएं सटीक सही हैं तो हलफनामा दे देना चाहिए राहुल गांधी को। ये जवाब क्या कि मैंने शपथ ली है संविधान की। हलफनामा तो एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको लगता है कि अगर ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है सही, तो एक हलफनामा दीजिए, एक शपथ पत्र दे दीजिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन वो राहुल गांधी दे नहीं रहे। सरकार कमजोर है, ये बता जरूर रहे। मतलब आज से पहले देश के अंदर जब भी किसी एजेंसी के ऊपर कोई सवाल खड़े होते थे जी, या कोई त्रुटि कहीं नजर आती थी, तो इस देश की ये परंपरा रही और एजेंसियों का ये दायित्व रहा जी कि वो एजेंसी उसको जांच करती थी और कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास करती थी। अब ये नया युग है कि इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई सवाल खड़ा करेगा, विद एविडेंस खड़ा करेगा, नाम बताएगा, एक एक घर के अंदर 80-80 लोगों के वोट पाए जाएंगे। और इंडिया टुडे की तो एक टीम भी जो है आज वहां पे गई और उन्होंने उस मकान को भी दिखाया जो मून रेड्डी गार्डन के अंदर H35 है। कितना सा वो कमरा है और 80 लोगों के वोट उसके पे बने हुए हैं और वो जयराम रेड्डी बीजेपी के एक नेता का मकान है। लेकिन वहां इलेक्शन कमीशन जाना नहीं चाहता। और माफ करना है, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। क्या वो दबाव है, क्या वो तकलीफ है कि जब कोर्ट की डायरेक्शन के बाद वोटर लिस्ट दी जाती है जी, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद फुटप्रिंट मिलने थे, वीडियो फुटेज मिलने थे, लेकिन वो सरकार, वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से देने चाहिए वैसे ना देके हार्ड कॉपी इस तरह से देता है कि ना उसकी स्कैनिंग हो सकती है, ना उसको मशीन रीड कर सकती है। तो कितना क्या वो छिपाना चाहता है, ये सारा देश देख रहा है। और आज किस तरह से इलेक्शन को लूटा जा रहा है, किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है,
और ये तमाम चीजें देश के लोगों ने देख ली हैं। जी आदेश, जिसका जीता जागता उदाहरण राहुल जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन देके विद नेम, with address, with name, with unique IDs, with everything. उन्होंने जी, छल कपट जी। किया इलेक्शन कमीशन ने, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन उसमें इन्वॉल्व है और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो 2019 में थी आज उससे गिर के 57% हो गई है। ये कई सर्वे में आया है जो है, तो जो 23% क्रेडिबिलिटी थी आज वो घट के 57% हो गई है। ये चिंता का विषय है आदेश जी पॉइंट इलेक्शन कमीशन के लिए भी और हम सब के लिए। आदेश जी हमारा इलेक्शन का मॉडल बहुत वक्त है आदेश जी, बहुत वक्त है, 1 घंटे की डिबेट है। आई कम टू यू सर, 1 घंटे की डिबेट है आदेश जी। ये इलेक्शन कमीशन क्या आदेश जी को मेरी आवाज जा रही है? प्लीज चेक करिए। लेकिन आज पूरी तरह से आदेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? इतने सवाल आदेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? गलत बताता है ना, इट्स मोनोलॉग, इनको ऑडियो डाउन करिए। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। अमरदीप त्रिपाठी, अगर इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन देनी थी, इतने सारे डेटाज, इतने इंफॉर्मेशन देना था, तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज लॉयर्स आपके पास हैं। ये प्रेजेंटेशन मीडिया में दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। ये पूरा डेटा, ये लेखा जोखा लेके राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते, वहां पर एक पिटीशन फाइल करते इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता, वो मामला देखने वाला था। लेकिन अब सिस्टम को खराब बनाकर सुप्रीम कोर्ट को आप खराब बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप बायस बता देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को बायस बता देते हैं। मतलब जितनी संवैधानिक संस्थाएं सब बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। यही वो संस्थाएं हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस सरकार को भी गद्दी दी, सत्ता पर बिठाया, और अभी तक आजादी के बाद से अभी तक कोई बहुत बड़े परिवर्तन मोदी सरकार ने नहीं कर दिए कि इलेक्शन कमीशन का काम कमजोर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छीन लिए गए। ये सब पॉलिटिकल गेमिंग ज्यादा लगता है। और एक सवाल अभी आप जवाब जिससे पहले, राहुल गांधी ने 4 जगहों पर एक वोटर आईडी कार्ड का कहा था कि एक शख्स के 4 वोटर आईडी कार्ड है। उसका क्लेरिफिकेशन आ गया है उस इंसान का। उन्होंने लिखा है, उनका नाम आदित्य श्रीवास्तव है, वो लिखते हैं कि लखनऊ के रहने वाले हैं, मुंबई बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करवाया था और इसीलिए अलग अलग प्रदेशों में उनके वोटर आईडी कार्ड मिले। अमरदीप त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे ना राहुल गांधी? ये प्रेजेंटेशन और ये सब चीजों की जरूरत क्या थी? अमरदीप त्रिपाठी। अमित भाई, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बम लेके घूम रहे थे, मिसाइल लेके घूम रहे थे, ब्लास्ट करने वाले थे, और उसकी असलियत क्या है ये लोग तथ्यों पर बात नहीं करते हैं। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि 2011 में एनपीआर के नाम पर इस देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी 1.52 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए थे, और 2009 में 60 लाख मतदाताओं के कार्ड जो है, मतदाताओं के जो है वोटर लिस्ट से नाम काटे गए थे रिवीजन के नाम पे। उस समय इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। तब राहुल गांधी और टीम ने कभी भी इस बात पर प्रश्न खड़ा नहीं किया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है। आज अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग काम करता है, जो मृतक है, जो डुप्लीकेसी है, या जो घुसपैठियां है, इस प्रकार से लोगों का अगर नाम कट रहा है, तो आज चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ईपीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि जो है एसआईआर के डेटे पे कि हमको जो है चुनाव आयोग जो है पेपर देता है, हमको डिजिटल डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आप एक तरह चुनाव आयोग से कहते हैं कि हमको डिजिटल डेटा दीजिए, और दूसरी तरह ईवीएम मशीन का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। तो ये दोहरा चरित्र राहुल गांधी जी का पूरा देश देख रहा है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। कभी कहते हैं बम लेकर घूम रहे हैं, कभी ब्लास्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि इनका चरित्र रहा है। जो आतंकवादियों का साथ देते हैं वही बम बारूद की बात करते हैं। शांति प्रिय इनको ढंग से बात करना आता ही नहीं है। राहुल गांधी को अगर इतनी आपत्ति थी आज चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को लेकर जाना चाहिए था। बार बार आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इनके जो है नेता जा सकते हैं। तो अगर तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग के खिलाफ आपको जाना चाहिए, वहां नहीं जा रहे हैं, घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असल में अमरदीप सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं रहा ना। सुप्रीम कोर्ट को तो आप लोग चला रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे नोट्स लेके काम करते हैं, तो वहां पे आखिर कैसे जाए राहुल गांधी? ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट तो आपके कंट्रोल में है।
देखिए ये अमित भाई, देखिए राहुल गांधी जी को और उनके सभी नेताओं को लगना चाहिए, ये बहुत वाजिब बात है, मैं इसको विनम्रता से स्वीकार करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी की बात जो है इस देश की मीडिया नहीं मान रही है, इस देश के जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है। राहुल गांधी की बात मानता कौन है? पाकिस्तान के अखबार में आता है। हर रोज सुबह राहुल गांधी के जो है जो भी वक्तव्य होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसको पाकिस्तान की मीडिया एक्सेप्ट करके फ्रंट पेज पर छापती है। देखिए भारत में जो है राहुल गांधी जी ने ऐसे कहा है, भारत जो है की सरकार नैरेटिव फैला रही है, झूठ बोल रही है। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब सोचने की जरूरत है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव रायबरेली से, अमेठी से लड़ेंगे, भारत में लड़ेंगे या जाके कराची में लड़ेंगे, कराची के सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करेंगे। ये सोचने की बात है। ठीक है अमरदीप त्रिपाठी, जितेंद्र भाई बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं जरा उनके पास भी जा रहा हूं। जितेंद्र वर्मा, राहुल गांधी की आपत्तियां बिल्कुल जायज हैं, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, क्वेश्चन करना और सिस्टम में अगर कोई खामी कमी है तो उसे उजागर करना। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को जाना चाहिए आपको लगता है, या आपको भी लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पीएम बन गए वोटों की धांधली की वजह से, बीजेपी ने कोई काम वाम नहीं किया है? जितेंद्र जी। देखिए कल तक तो सभी को लग रहा होगा कि मोदी जी एक करिश्माई नेता है, लेकिन कल जैसे ही देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत सहित चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी जी का बेईमान चेहरा देश के सामने बेनकाब किया, वोट चोरी का जो चेहरा देश के सामने बेनकाब किया, न केवल देश की जनता, पूरी दुनिया ये जान गई कि एक करिश्माई गुब्बारा फूट गया। सबूत सहित नेता प्रतिपक्ष ने सारी बातों को पॉइंटेड रखा है। आप महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लीजिए, सर्वप्रथम राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव की इनकी पोल खोली थी बेईमानी की। 2 घंटे में 76 लाख वोट पड़ गए, 5 साल में आपके 32 लाख वोट बढ़े और 6 महीने में 41 लाख वोट बढ़ गए। इनकी बेईमानी का पर्दा लगातार फाश हो रहा था और इधर इंतजार किया जा रहा था कि एक ही तरह की चोरी कई बार जब करी जाती है तो पकड़ी जाती है। आपने देखा होगा चोरी होती है, एक ही बार एक तरीके की चोरी होती तो पकड़ी नहीं जाती है, लेकिन लगातार जब उस तरह की चोरी की जाती है, जैसे दिल्ली की गई, जैसे महाराष्ट्र की गई, हरियाणा की गई, तो इन लोगों ने सोचा अरे कुछ हो ही नहीं रहा, चलो बिहार में भी कर लेते हैं। ये SRI जो आया है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इन्होंने जारी किया है चुनाव आयोग ने, उसमें सोचिए जमुई में एक घर में 200 वोट, एक ही पते पर अलग अलग जाति के लोग एक ही घर में रह रहे थे। इन बेईमानों का पर्दाफाश हो गया। 80 वोटर एक ही घर से। पहले क्या होता था, टीएन सेशन के समय को भी देखा गया है, शाम को वही 6 बजे के आसपास प्रेस होती थी, वोट प्रतिशत बता दिया जाता था, उसके बाद कह दिया जाता था सुबह 10 बजे हम आपको कंफर्मेशन कर देंगे फाइनल वोट प्रतिशत। दूसरे दिन फाइनल वोट प्रतिशत बताया जाता तो बहुत मुश्किल 1 से 1.5% की वृद्धि होती थी। लेकिन ये बेईमान चुनाव आयोग हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उस समय तो बैलेट से चुनाव होता था, इतनी सुविधाएं नहीं थी टीएन सेशन के समय में। तब बताइए सुबह 10 बजे दूसरे दिन वोटिंग के बता दिया जाता था फाइनल वोट प्रतिशत। अब ये बेईमान 10 दिन बाद बताते हैं और 10 दिन बाद वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है? 6 से 8। ये बेईमानी का जो गुब्बारा है इनका, ये फट गया है, ये देश की जनता के सामने आ गया है। कर्नाटक का एक उदाहरण रखा गया जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 32,000 है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बेईमानी का उनका पिटारा खोला गया, तो 1,14,000 की बेईमानी इनके द्वारा की गई थी। इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मांगी गई, पहले नहीं दी गई, बताइए उसमें भी हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है पक्ष को। इनकी मानसिकता देखिए इन बेईमानों की। 9 राजनीतिक पार्टी इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय मांगते हैं, मिलने का समय नहीं देते। नहीं, समय तो दिया जितेंद्र भाई, समय तो दिया। अरे आप क्या, अच्छा एक बात कह रहे हैं कि आप हलफनामा क्यों नहीं दे देते?
ये वो संस्थाएं हैं, अगर उन पर आरोप लगता है और सबूत सही आरोप लगता है तो स्वतः संज्ञान ले लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेता? तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि डेटा गलत है, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम इस चीज को नहीं मानते। अब क्या जवाब तो दे दिया इलेक्शन कमीशन अरे ने। सुनिए भैया, इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है और बीजेपी इलेक्शन कमीशन है, दोनों तो एक दूसरे के अरे पूरक जितेंद्र हैं। भाई, अगर ऐसा दोनों बेईमान तब मिले तो हुए हैं। इस साल के विधानसभा चुनाव में यूपी में हमको लगता है एक सीटें भी नहीं आने वाली समाजवादी पार्टी एक की। बात बताइए, सब सेटिंग है अगर तो। एक बात बताइए, एक जी, बात बताइए जी जितेंद्र क्या भाई। यूपी इलेक्शन में आपने नहीं देखा कैसे कुंदरकी इन लोगों ने लूट लिया? कैसे बीजेपी के हेड ऑफिस से कॉल्स जा रही थी, मिश्रा जी टारगेट पूरा हो गया। ठाकुर साहब, बाबा जी के मान सम्मान का मामला है, मठ के मान सम्मान का मामला है, क्या टारगेट पूरा हो गया? 1000 ट्वीट समाजवादी पार्टी ने किए, लेकिन इस बेईमान चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है जितिन भाई, और ये बेईमानी करवाते रहे। पूजा वांट्स टू से ये समथिंग। बेईमान लोग हैं। ठीक है, तो देश ठीक है, में जल्द ही जेपी आंदोलन छिड़ेगा। जी। इस मोदी को हम लोग उठा के फेंक देंगे सत्ता से। ठीक है, ये देश की जनता है। ठीक है, यही जनता थी जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से उठा के फेंक दिया था। ठीक है, अब जितेंद्र गुलाम भाई। पत्रकार हंसते हैं। ठीक है जितिन भाई, दलाल लोग हंसते हैं, जितिन क्योंकि भाई इनको दलाली मिलती है सुनिए वहां जितिन से। भाई, अभी और भी दलाल लोग वक्ता है, मैं आपके पास आऊंगा। मोर पावर टू यू। ईश्वर करे कि जो आप सोच रहे हैं वो आपको उसकी शक्ति और सामर्थ्य जनता दे करने के लिए। पूजा जैन, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब कहां जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष कहां जाए? ईसी बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का, सिस्टम बीजेपी का, ये पूरा देश में एनार्की चल रही है और इतनी भयंकर एनार्की है कि बीजेपी फिर भी दक्षिण भारत में कांग्रेस की सरकार बनने दे देती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं चुनावों में। बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है? जब पूरा एनार्की है तो फुल एनार्की होनी चाहिए ना भाई। 0 सीट्स टू कांग्रेस, 0 सीट टू समाजवादी पार्टी। जब सब हैक हो गया है, सिस्टम भी हैक है, मशीनरी हैक है, देश पूरा हैक कर लिया बीजेपी ने, फिर ये सीटें जीत के आ कहां से जाते हैं लोग, दूसरे विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं? पूजा जैन। या अमित, एक्चुअली क्या है, ये जो आरोप लगाया है राहुल गांधी ने ये इसीलिए लगाया है, उन्होंने बहुत सीधे सीधे तौर पे बोलेंगे कि कर्नाटक की महादेव पूरा विधानसभा सीट पर लगभग 1,250 फर्जी वोट डाल रहे हैं। इसमें डुप्लीकेट वोटर्स की बात की, बिना पते वाले वोटर्स की बात की, एक ही पते पे बहुत सारे वोटर्स की बात की और नकली फोटो वाले वोटर्स शामिल होने की बात की। तो इस तरीके से जिस तरीके से जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ्स हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके की मांग कर रहे हैं, कि तकनीकी साक्ष्यों की मांग कर रहे हैं, कि डिजिटल डेटा, ई वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चीजें जो है जांच में बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है उसको प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कर देनी चाहिए। अगर विपक्ष को इतना डाउट है तो मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा की, कि अगर कोई लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करेगा, खिलवाड़ करेगा, चाहे उसमें बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या अन्य अदर कोई भी पार्टी है, तो उनका एक राइट बनता है। और ये सिर्फ पार्टीज का राइट नहीं बनता है साक्ष्यों की जांच करना, ये जो राइट है वो जनता का भी राइट है जानना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, राहुल गांधी का जो डेटा बहुत ऑथेंटिकेटेड लग रहा है सभी को, सभी वक्ताओं को, और जितेंद्र भाई तो कह भी रहे हैं कि बिल्कुल आप लोगों का जो पाप था उजागर हो गया है और जो झूठी सरकार थी अब वो बेनकाब हो गई है। लेकिन अमरदीप त्रिपाठी, हलफनामा दे देना चाहिए राहुल गांधी को, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा, और मैं भी कह रहा हूं कि भाई हलफनामा दीजिए, शपथ पत्र दीजिए और आप लोगों को बिल्कुल बेनकाब कर देना चाहिए। बैन कर दीजिए बीजेपी को, चुनाव मत लड़ने दीजिए। अगर इतना ऑथेंटिक डेटा है तो चुनाव आयोग को हटाना पड़ेगा, फिर अमरदीप, फिर कोई और आयोग बनाना पड़ेगा। देयर शुड बी सम अदर सिस्टम, कुछ अलग बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हट जाए, कोई और कोर्ट बनाना पड़ेगा, कोई और नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे सिस्टम के बिलीफ को तोड़ रहे हैं। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर बिलीफ है, मुझे कोर्ट पर बिलीफ है, मुझे इलेक्शन कमीशन पर बिलीफ है, लेकिन वो बिलीफ खत्म हो गया है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने सवाल किया, प्रियंका गांधी जी ने भी सवाल किया, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी खत्म है, मामला बीजेपी कंट्रोल कर रही है, एजेंट है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एजेंट है। तो अगर ऐसा मामला है तो फिर तो सब कुछ नया होना चाहिए। कल को कोई यह भी कह दे कि संविधान भी सेट करा रखा था बीजेपी ने, जनसंघ ने संविधान भी गलत तरीके से बनाए, तो संविधान भी नया बनवाइए भाई, सब कुछ नया करिए। अमरदीप, अमित भाई देखिए, अभी जितेंद्र भाई कह रहे थे कि जिस प्रकार से कि बेईमान चुनाव आयोग जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनकी कितनी सीटें हैं?
ये तो पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, देश की 140 करोड़ जनता जानती है। अगर सब कुछ चुनाव आयोग को भाजपा ने हमने सेट कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट को हमने सेट कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी इतनी सीटें आनी चाहिए थी। आज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हर मंचों पर हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो ये जो भाषण देते हैं, जो मंचों पर कहते हैं देश की सबसे तीसरी बड़ी, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, तो शायद इनको ये मौका तो नहीं मिलता। और अगर जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को सेट कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट को सेट कर रखा है और इनकी इतनी सीटें आई, तो मुझे लगता है कि ये लोग कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता हमारे साथ मिलकर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें आई हैं। ये कांग्रेस के गोद में बैठकर कांग्रेस को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए राहुल गांधी जी को कि समाजवादी पार्टी के लोग धोखा दे रहे हैं। और किस प्रकार से, अगर आपके पास में राहुल गांधी के पास कुछ तथ्यात्मक साक्ष्य है तो निश्चित रूप से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, ईवीएम मशीन आपके साथ है, चुनाव आयोग है, सब कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल कर रखा है, तो आप एक भी चुनाव इस देश के अंदर बहिष्कार करके क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर आपका सामर्थ्य है, सच में आप सच के साथ चल रहे हैं, तो किसी भी विधानसभा में, बिहार का चुनाव विधानसभा का होने वाला है, उसमें बाइकआउट करके दिखाइए इलेक्शन को। तब तो देश की जनता को 1% भरोसा होगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन आप चुनाव की भागीदारी पूरी करते हैं, जहां जीतते हैं वहां ईवीएम की बात नहीं करते हैं, चुनाव आयोग का नाम नहीं लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सही कहते हैं। लेकिन जब आप चुनाव हारते हैं या हारने की आशंका होती है, तो आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था 2011 में, यह एनपीआर, और 2009 में 60 लाख और 1.52 करोड़ जो चुनाव आयोग ने मतदाताओं के नाम काटे थे, उस पर स्पष्टीकरण राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता दे दे। दूध का दूध, पानी का पानी, क्लियर हो जाएगा, बता दे। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था, क्योंकि हमको चुनाव आयोग पर पूर्ण तरीके से भरोसा था है, और देश की 140 करोड़ जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा है। हम जानते हैं चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता के साथ कार्य करता है। हमारी कहीं हार होती है तब भी हम चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठिंगड़ा नहीं फोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि यह देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सबसे बड़ा दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में अगर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का कार्य राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को करते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि ये लोग पाकिस्तान के जो है भाषा ज्यादा आजकल बोलने लगे। आदेश भारद्वाज, आदेश जी, वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेता है, उस पर होल्ड लगाता है, तो आपके नेताओं के बयान आते हैं, देखिए बीजेपी की मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करी। ओवैसी सरीखे नेता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बीजेपी के मुंह पर तमाचा है, सरकार के मुंह पर तमाचा है। एसआईआर पर जब सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशन एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर बहस शुरू होती है, उस पर डेट्स पड़नी शुरू हो जाती हैं, तब आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, अरे वाह, उसके तो क्या कहने। दो विषयों पे आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, और जब ये वाला विषय आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब राहुल गांधी से कहता है कि भाई आप बड़े नेता हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सेना के बारे में टिप्पणी मत करिए, सदन में सवाल खड़े करिए, सदन में सवाल पूछिए, तब प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये जज तय नहीं करेगा देश का कि कौन कितना सच्चा देशभक्त है। तो ये दो तरह की बातें क्यों हैं आदेश जी? या तो सुप्रीम कोर्ट को मानिए या तो मत मानिए। तो जो आपके फेवर में फैसले आते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के साथ आप खड़े हैं, और अगर जो आपके हिसाब से फैसले नहीं होते हैं उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आदेश जी, हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब उनके फैसलों की भी समीक्षा होती है, और उस समीक्षा में जब कहीं ऐसा लगता है कि एलओपी या किसी भी चुने हुए व्यक्ति को इस देश के अंदर बोलने की आजादी है, देश के अंदर तीन ही तो सेशन होते हैं, तीन ही सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और सन सेशन जो है जी, तो उसके बाद बाकी बोलने का अधिकार
देश के लोगों ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। अगर उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इस तरह की बात करता है जी कि उन्हें वहां नहीं बोलना चाहिए, तो इस पार्लियामेंट के अंदर अब जवाब नहीं मिलते। पार्लियामेंट के अंदर अब जब कोरोना का समय था, एक सांसद साहब ने सवाल लगाया कि कितने लोगों की ऑक्सीजन से मृत्यु हुई, तो जवाब आया था कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई जी। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया इन तमाम चीजों को दिखाता नहीं है। दूसरा, बड़े अदब के आदेश जी, कुछ नहीं हो तो मीडिया को दोष दे दीजिए, वोटर मशीन कुछ नहीं तो आप अगर यहाँ डिबेट में आज बैठे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं आदेश जी, तो आपको बुलाया तभी तो। अब मीडिया नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता है, एक ही पक्ष तो हर वक्त दिखा नहीं सकते हम लोग। और एक किताब लिखी। आदेश जी एक सवाल है मेरा, आदेश जी मेरा एक सवाल है, आदेश जी मेरा एक सवाल है, आदेश जी मेरा एक सवाल है, आदेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदेश जी एम आई ऑडिबल टू यू सर? जिसमें वोट डालते हुए दिखता आदेश जी एम आई ऑडिबल टू यू? ये मोनोलॉग चल रहा है पीसीआर, वो बोल तो रहे हैं, सवाल तो सुन रहे हैं, लेकिन मैं जब रोक रहा हूं तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। आदेश जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? आदेश जी, जो 1 साल तक रिजर्व रखना होता था, जो आदेश जी अपनी सेफ कस्टडी। चलिए ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी के पास जा रहा हूं। जितेंद्र वर्मा, जिस तरह से वोटर आई कार्ड, वोटर की गिनती, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक पूरी बाकायदा प्रेजेंटेशन दी है। जितेंद्र वर्मा जी, पीसीआर प्लीज कम मल्टी। तो ऐसे में चाइना को लेकर जो बात राहुल गांधी ने बोली है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है चाइना ने हड़प लिया है, तो इसको लेकर भी कोई प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए, इसको लेकर भी कोई डेटा वेरिफिकेशन, कुछ चीजें होनी चाहिए जितेंद्र वर्मा जी, मुझे लगता है, क्योंकि इतना क्रूशियल डेटा जो शख्स निकाल सकता है तो वो ये भी पता लगा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला है कि मेरे कुछ सैनिक मित्रों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने मुझे ये बताया है कि भारत का ये वाला हिस्सा जबरन चाइना ने हड़प लिया है। तो इसे लेकर भी कोई प्रेजेंटेशन हो जाती, आई वुड लव टू सी दैट। मैं देखना चाहता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, डिफेंस मिनिस्टर को, एनएसएजी डोभाल को नहीं पता है, राहुल गांधी वो इंफॉर्मेशन कहां से लेकर आए, ये मैं जानना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, ने ट्वीट किया है, देश का एक सच्चा पत्रकार वहां रिपोर्टिंग करके सारा सच बता रहा है, कैसे चाइना ने हमारी कितनी जमीन कब्जा कर। उस देश के सच्चे पत्रकार ने पूरी बात को विस्तार से बताया। मुझे लगता है उसको पूरे देश ने सुना होगा, सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सुना होगा। ये बात तो आपकी चाइना वाली बात पर जवाब। बाकी बिहार का स्थिति आप देख रहे हैं, 65 लाख से ज्यादा वोट काट दिया गया जी। आप सोचिए कि बीएलओ जो है 70% बीएलओ, मैं लगातार अखबार पढ़ रहा हूँ, न्यूज चैनल्स भी देख रहा हूँ, यूट्यूबर्स को भी देख रहा हूँ, उसमें लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि 70% मतदाताओं के पास बीएलओ गए ही नहीं, और वो फॉर्म्स उन्होंने स्वयं मनमानी पूर्वक भर लिए। इसके सबूत भी हैं जितेंद्र जी, इसका पूरा बिल्कुल है ना, तो उसको भी जारी करवाइए। बिल्कुल, अरे सबूत सोशल मीडिया पर तुरंत जारी हो रहे हैं। सच्चे पत्रकार भी है ना सर इसमें। कुछ पत्रकार तो स्वीकार कर लेते हैं कि हम गोदी मीडिया है और हमारी मजबूरी है, हमें विज्ञापन मिलता है, लेकिन कुछ सच्चाई नहीं स्वीकार करते हैं। भाई अवस्थी जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया? वो अग्रवाल जी हिंदी खबर वाले, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं किया? क्या साहब चैनल बंद करवा लें? 200 लोगों की सैलरी देनी पड़ती है। अवस्थी जी बोले मजबूर हैं हम, हमें गोदी मीडिया कहा जाता है, हम स्वीकार करते हैं गोदी मीडिया, हमें वहां से विज्ञापन मिलता है, हमारा चैनल सरकार के दम पर चल रहा है। तो विज्ञापन तो हर सरकारें देती हैं, अखिलेश बाबू ने भी बहुत विज्ञापन दिए हैं, जितेंद्र भाई कांग्रेस ने भी बहुत विज्ञापन दिए हैं, हर सरकार विज्ञापन देती है मीडिया संस्थाओं को, इसमें नया क्या है? इतना दबाया नहीं ना कांग्रेस ने, यूट्यूब चैनल कभी नहीं बंद किए कांग्रेस ने, चैनल नहीं बंद कर दिए कांग्रेस, प्रधानमंत्री तक की आलोचना करती थी मीडिया, पीएम की आलोचना करने की, कितना बड़ा मैं सबूत आरोप लगाया है। भाई आप सोचिए 70% लोगों के पास से आप जब गए ही नहीं, अब स्थिति क्या आ रही है? नाम पूजा जैन और पिताजी का नाम फादर। सोचिए आप, नाम जितेंद्र वर्मा, पिताजी का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सोचिए ये फॉर्म भर रहे हैं, ये एसआईआर कर रहे हैं आप,
ये चुनाव प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं या बेईमानीकरण कर रहे हैं? माँ का नाम सिस्टर सिस्टर, पिता का नाम ब्रदर ब्रदर। ये वाली वोटर लिस्ट कहाँ है जितेंद्र भाई? आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ये वाली वोटर लिस्ट कहाँ है? मुझे भेजिए, मुझे भेजिए। डेटा मैं जरूर देखना चाहूंगी अमित जी, ये डेटा जरूर देखना चाहूंगी मैं भी पूजा, मैं भी ये डेटा देखना चाहता हूँ। पुरानी वोटर सूची देखकर जरूर देखना चाहती हूँ। डेटा निकलवाएं, वो गलत है तो वो गलती भर दे रहे, मतलब गलत होगा तो गलती भर देंगे। तो SIR कहाँ हुआ भाई? ये सब चीजें तो देखने को ही मिल रही है ना। मोदी जी तो देख के बोलते हैं। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में, जितिन भाई, सब क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलर हो रहा है या सर्कुलेट कर रहे हैं क्या? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखिए, तो ये मोदी जी के कार्यकाल में आई है और इन्होंने इसको जो है अपने लोगों को 2-2 रुपए ट्रेंड किया है। भाई बात सुन लीजिए। अच्छा, पूरी कर लीजिए बात पूरी कर लीजिए। अब देखिए, अब कुत्ते का भी निवास प्रमाण पत्र बना दोगे आप और गधे का भी निवास प्रमाण पत्र बना दोगे। अब कह दो ये खबर कहाँ से मिली? अरे न्यूज़ 24 चला रहा है, आज तक चला रहा है, और कुछ तो चाहिए। सोचिए गधे और कुत्तों का। अरे गधे से तो मोदी जी प्रेरणा ही लेते हैं, मोदी जी गा से गधा बताते हैं। तो ये लोग कितना कंफ्यूज लोग हैं, वो गा से गधा बताते हैं, तो मोदी जी मंच से कहते हैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। तो भाषा कैसी है PM और CM की? अमरदीप, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है जितेंद्र भाई, अमरदीप त्रिपाठी जवाब दे। विपक्ष, ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले, अब तो सामने चीजें आ गई। तो चुनाव आयोग तो ईमानदार ही नहीं है, चुनाव आयोग तो ईमानदार ही नहीं रहा, वो क्या संज्ञान लेगा? तो फिर बांग्लादेश वाला हाल होगा। अमरदीप त्रिपाठी, बांग्लादेश में क्या हुआ? अरे जवाब 10 सेकंड हाँ, ठीक, कर लीजिए बात पूरी। बांग्लादेश में क्या हुआ? जनमत की इच्छा के विरुद्ध चुनाव हुआ, विपक्ष ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने अपनी ही पार्टी की 5-6 पार्टी तोड़ के चुनाव लड़ लिया, सरकार बन गई प्रचंड बहुमत से 30-21% वोट पड़ के। लेकिन क्या हुआ उस सरकार का? कहां पड़ी है शेख हसीना? हमारे देश में है हसीना, है निर्वासित होके, क्योंकि मीडिया भी उस समय उनका था जब सरकार बना ली, लेकिन जनता के आगे हार गई, जनमत के आगे हार गई। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी, जितना मैं समझता हूं भारत की राजनीति, भारत की, ठीक है अमरदीप त्रिपाठी, जितनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मुझे देश के बारे में पता है, बांग्लादेश की स्थिति तो नहीं होने वाली, लेकिन आप जवाब जितेंद्र भाई को दीजिए। अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई, जितेंद्र जी हो गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, अखिलेश यादव जी यही चाहते हैं कि आज देश कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज देश की सेना सशक्त कैसे हो रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जब कांग्रेस के शासन काल की स्थिति आप भारत में बना रखे थे, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, इमरजेंसी लगाया, काला अध्याय थोपने का कार्य किया, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से कभी ऊपर नहीं उठ पाए। और आज देश की 140 करोड़ जनता जब मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त हो रही है, देश मजबूत हो रहा है, आज देश निर्णायक भूमिका में जब पहुंच रहा है, तो जितेंद्र जी को, अखिलेश जी को, राहुल गांधी जी को पीड़ा हो रही है कि ये बांग्लादेश कैसे नहीं बन रहा है, हम सत्ता में कैसे नहीं आ रहे हैं, लूटने को कैसे नहीं मिल रहा है। और अगर ये लोग सच में, अगर इनको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए तथ्यों को लेकर, और नहीं तो आप जो है चुनाव से बाइकआउट करिए। आप चुनाव से बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? आखिर आपको डर किस बात की है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा करके प्रधानमंत्री जी को कोसने का कार्य करते हैं, गधों से प्रेरणा लेते हैं प्रधानमंत्री जी। जितेंद्र जी, एक जो है प्रवक्ता का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ये भाषा है कि भारत का प्रधानमंत्री, देश का सबसे लोकप्रिय नेता गधों से प्रेरणा लेता है। अरे गधों से प्रेरणा की अगर बात करनी है तो पाकिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान में गधे ही गधे नजर आते हैं, गधों पे पूरी इकोनॉमी पे चल रही है पाकिस्तान की। आप लोग इतना पाकिस्तान से जो है मत सीखिए कि वो भारत में इंप्लीमेंट करिए और प्रधानमंत्री से उसकी तुलना करिए। अगर इतना पाकिस्तान से प्रेम विपक्ष को हो गया है तो विपक्ष अब निर्णय करे कि पाकिस्तान में, कराची में चुनाव लड़ना है या भारत में लड़ना है। और अगर भारत में चुनाव लड़ना है, भारत में रहना है,
तो आपको 140 करोड़ जनता का संभावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और जो सरकारी तंत्र है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संविधान हो, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस देश पर, चुनाव आयोग को भ्रमित नहीं कर पाई, चुनाव आयोग को अपने गिरफ्त में नहीं ला पाई। तो 10 साल में मोदी जी अपने गिरफ्त में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले आते हैं। ये कितनी मतलब शर्मिंदगी वाली बात है, इस तरीके से करते हैं। ऐसे तो जो अनपढ़ गंवार टाइप के भी लोग होते हैं, बचकाना जैसे बातें करने वाले लोग भी होते हैं, वो भी जो है इस तरीके से भाषा का प्रयोग और ऐसे जो है बातों का प्रयोग नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से लगता है। देश की 140 करोड़ जनता आप लोगों को विपक्ष में बैठाई हुई है और आप लोग अच्छे नेता है विपक्ष में, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जैसे लोग बैठे हुए हैं और बातें आप करते हैं, अनाप शनाप कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता आप लोगों को विपक्ष लायक ही चुन के रखी है कि आप लोगों की स्थिति विपक्ष में बैठने वाली ही है। जी ठीक, जितेंद्र बा, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, मुझे पूजा जी के पास जाना है। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं हाँ। कि वो गधों से प्रेरणा लेते हैं। मैंने गलत बयान नहीं दिया। जो प्रवक्ता बीजेपी के जो कह रहे हैं कि मैंने गलत बयान दिया है, टीवी पे बैठ के झूठ बोला है, तो वीडियो चल रहा है सामने, तो इसलिए मोदी जी गधे से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने खुद बोला, ये उन्होंने खुद बोला है। बाकी बिरयानी और साड़ी का रिश्ता बिन बुलाए पाकिस्तान कायम करने कौन गया था? ये बहुत ज्ञान बांट रहे थे अभी। कौन चला गया था भाई बिन बुलाए? पाकिस्तान बिरयानी और साड़ी का रिश्ता कायम करने। जिन्ना के मज़ार पे कौन चला गया था क्या नाम, फूल चढ़ाने के लिए और चादर चढ़ाने के लिए? आतंकवादी हमले सब आपकी सरकार में हुए हैं। जितने लगातार हमले हो रहे हैं, सब हमले आपकी सरकार में हो रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसी से आप जांच करवा रहे हैं। आपके पास अपनी एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं है क्या, जो आप पाकिस्तान की एजेंसी बुला के आप जांच करवा रहे हैं भारत में? सोचिए आप। तो ये इनका चेहरा है आज, इनका बेईमान चेहरा, जब देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। ये बौखला चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है जितेंद्र भाई, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, ठीक है। पूजा जैन, अब जो नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज का है, देखिए ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो मैसेज जा रहा है उससे एनार्की पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो नए वोटर्स हैं, दोज आर बिकमिंग 18 दिस ईयर, या जो बच्चे नए वोट करने जा रहे हैं, वो टीनेजर्स हैं। उनके ब्रेन में ये जो बातचीत जाएगी कि इलेक्शन कमीशन फेक, सुप्रीम कोर्ट फेक, तो सिस्टम पे जो फेथ हमारा है, जिसकी वजह से ये देश, ये राष्ट्र चल रहा है, वो तो फेथ ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी अपना काम कर गई, समाजवादी पार्टी अपना काम कर गई, राहुल गांधी अपना काम कर गए, लेकिन इस बीच जो टैक्स पेयर्स हैं, जो हम और आप हैं, हमारे अंदर का जो फेथ मारा जा रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव के बीच, उसका क्या है? वैसे भी लोग वोट नहीं करना चाहते। संडे को वोट वाले दिन लोग सोते हैं, आराम करते हैं कि भाई एक छुट्टी मिली है। वैसे भी लोग घर से नहीं निकलते हैं। इन सब चीजों के बाद तो फिर और भी मामला खराब हो जाएगा। पूजा, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, सबसे पहले तो इनके पास ठोस सबूत होने चाहिए कि ऐसा क्या वाकई में है, और इनके पास ऐसे कुछ प्रूफ्स हैं तो वो शो करें। पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि बजाय संसद के बाहर या सदन से बाहर आके धरने प्रदर्शन करना, वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। जब आप ये सवाल जो है, बहस जो करते हैं, वो सदन के अंदर करते हैं, संसद के भीतर करते हैं, विपक्ष अपनी बातों को रखता है, वो समझ में आता है। सड़क पर आंदोलन करना थोड़ा अजीब नहीं लगता है? और तीसरा मेरा मानना ये है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बार बार सवाल उठाना कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करता है संस्थाओं के ऊपर। वो बहुत गलत है। बीजेपी ने लगातार जनता के बीच रहकर विकास योजनाएं लागू करने की बात कही और करी भी है, जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला, पीएम किसान, ये सारी योजनाएं बीजेपी के सानिध्य में हुई है। क्या कांग्रेस ने ऐसी कोई योजना लेके आए अपने टाइम पे? नहीं लेके आए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बार बार हारने के बाद में जो कांग्रेस है ना, वो फर्जी वोट जैसे बहाने ढूंढ रहा है और कुछ नहीं है इनके पास बोलने के लिए। ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है पूजा? दूसरे, इज इट अ पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन? जी, मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस की और बाकी दलों की, जो इस तरह के डेटाज और इस तरह के नैरेटिव्स, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं?
देखिए, बीजेपी ने कभी भी जीतने के लिए किसी बैसाखी का सहारा नहीं लिया है, मुझे ऐसा लगता है, और ना ही उनको किसी गठबंधन की ऐसा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ी है। वो मुझे लगता है आ रहा हूँ जितेंद्र, आ रहा हूँ पेश कर देती है। अब जिस तरीके से ये जो है अपने प्रवक्ता हैं जिन्होंने बात कही कि मोदी जी गधे हैं और मोदी जी डोंकी हैं, मोदी जी इस तरीके की एडिटेड वीडियो ये लेकर के कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आप देश के प्रधानमंत्री को इतना अपमानित कर रहे हैं एक नेशनल चैनल पे, विच इज वेरी रॉन्ग। जवाब ले लीजिए। मैं आता हूँ जितेंद्र, एक मिनट, मैं आदेश जी के पास नहीं गया हूँ, मुझे बस एक मिनट दीजिए। आदेश भारद्वाज, आप अगर आपको सिस्टम से खफा हैं, आप इलेक्शन कमीशन से खफा है, आप सुप्रीम कोर्ट से खफा हैं, लेकिन ये बिलो द बेल्ट बातें कैसे होने लगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, चाहे अमित शाह हों जो गृह मंत्री हैं, ये एक संवैधानिक पद है। और मैं कांग्रेस नेताओं की भाषा को देखता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की आप शब्दों का इस्तेमाल, बिलो द बेल्ट कमेंट करना शुरू कर देते हैं कांग्रेस के नेता। बाकी और पार्टियों के नेताओं की भी बात कर रहा हूं। मर्यादा में तो थोड़ा रहना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, पीएम आपको पसंद नहीं है, आप उनको देखना नहीं चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पार्टी 2 बार 3 बार सत्ता में आए और बड़े बहुमत से आए तो हर बार सेटिंग करके आ गई हो। ऐसा तो हर बार नहीं हो सकता। राजस्थान में इतनी मजबूत कांग्रेस थी, वहां पर बहुत बुरी तरह राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई, और मैं ग्राउंड पे था और लोगों से बात करने के बाद लगा कि आपको तो हारना ही चाहिए था, क्योंकि विकास के काम वहां पर नहीं हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों में बहुत शिकायतें थी। भाई पब्लिक का अपना अपना दिमाग है आदेश जी, उन्हें जो अच्छा लगता है उसको वोट करते हैं, जिसे अच्छा नहीं लगता उसे वोट नहीं करते हैं, बट सम्मान तो रहना चाहिए नेताओं का। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग जिसे वोट करते हैं। जी आदेश, ये एक चित्र है अनिल मैसी जी का जी, ये दिखा दें आप अमित जी। मैं दिखा रहा हूं सर, ये देश को वास्तविकता दिखाएं कि अमित मैसी क्या कर रहे थे और आज ये कहां पे हैं। इनको कहां पे होना चाहिए और ये कहां पे हैं। हाँ। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी की शक्ल नहीं देखना चाहते। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हम प्रधानमंत्री जी को समय समय पे चेताते हैं। ये मेरी आवाज वापस मुझे आ रही है, दिक्कत है। मैं ठीक करा रहा हूँ आदेश जी, मैं ठीक करा रहा हूँ। बारी बारी यही हो रहा है जो, इसीलिए हाँ इको मैं ठीक करा रहा हूँ। पीसीआर प्लीज इको ठीक करिए, पीसीआर। तो अमित जी, हम प्रधानमंत्री जी को बारी बारी चेताते हैं, देश का दर्द उनको बताते हैं। उनको हमने उस वक्त भी आगाह किया, राहुल गांधी जी ने जो देश नोटबंदी के समय पे 2000 रुपए का नोट लेके आए थे और उस नोट को भी 5 साल नहीं चला सके। इतनी भी दूरदृष्टि सरकार के पास नहीं थी। यही कारण है कि आज देश के लोगों की दशा डे बाय डे खराब होती जा रही है। हर देश के ऊपर इतने लाख करोड़ रुपए कर्ज बढ़ गया। ये लेकिन आदेश जी, डेटा तो ये कहता है कि इकोनॉमी मजबूत हुई है, जीडीपी मजबूत हुई है, इन्फ्लेशन नीचे गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ा है, किसानों की पैदावार बढ़ी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा ये बताते हैं, एफडीआई हमारा बढ़ा है, सब कुछ तो बढ़ रहा है। फिर ये सरकार कहां चूक कहां हो रही है कि जो आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, पब्लिक नहीं देख पा रही है। वो आतंकवादी को मारते तो आपके नेता टाइमिंग पूछने लगते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अरे सेशन से एक दिन पहले क्यों मार दिया रात को। अब भाई इसका जवाब क्या है? ये तो यक्ष प्रश्न है, युधिष्ठिर को आना पड़ेगा जवाब देने के लिए और पूछने के लिए। आदेश जी, दुर्भाग्य है कि जो सरकार बताती है उसका भोंपू बन जाते हो। जो सरकार छिपाती है वो नहीं दिखाते। पत्रकारिता ये नहीं है। पत्रकारिता है कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार बताते हैं। जो राहुल गांधी में साहस है, यही साहस भारत के मीडिया में था। ये बताइए, राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दी हमने टीवी पे दिखाया ना, कैसे पता चला 140 करोड़ आबादी को हमने दिखाया ना। और अगर इतना माउथ, अगर हम लोग इतने बड़े माउथ ऑर्गन होते सरकार के, तो शायद राहुल गांधी की अभी भी तस्वीरें चल रही हैं। राहुल गांधी का बयान चला रहा हूं मैं दिखा रहा हूं कि राहुल गांधी ने ईसी पर क्या आरोप लगाए हैं, तब तो मैं दिखाता ही नहीं। अरे आदेश जी क्या बात कर रहे हैं। ये एक जो रट्टू तोता आप लोगों ने रट रखा है, मोदी गोदी मीडिया। अगर ये गोदी मीडिया होता तो राहुल जी का बयान कैसे चलता? प्रियंका गांधी का बयान मैंने अपने शो में चलाया है, फिर मैं दिखाता ही नहीं उसको। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं दिखाता ही नहीं। अरे ये सब नैरेटिव, ये सब बहुत पुराना हो गया भाई साहब। सुनिए, ये सब नैरेटिव बहुत पुराना हो गया आदेश भाई, बहुत पुराना हो गया है। और हम लोगों को पता है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। हम लोग इतनी समझ रखते हैं। वी आर ऑल
we are all qualified people and we know कि what should be done and what should not be done. आदेश जी, हम लोग को पत्रकारिता मत सिखाइए बॉस, आप अच्छी राजनीति करिए, हम उसको भी दिखाएंगे, हम उसको भी दिखाएंगे। जितेंद्र जी, ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे। जितेंद्र आप कुछ ऐड कर रहे थे। जितेंद्र वर्मा, जितेंद्र जी, हाँ, मैं आ रहा हूं पूजा आपके पास। देखिए, हमें पूजा जी ने हम पे आरोप चिपकाने की कोशिश की। अच्छा, मैंने साफ कहा कि ये कह रहा हूं, ये मोदी जी का स्पीच है। हाँ। कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं। हाँ। मैंने प्रधानमंत्री जी को गधा नहीं कहा, तो वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा उन्होंने। चिपकाने की कोशिश की। मोदी जी खुद कहते हैं मंच से कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। पहली बात, जैसे आलू से सोना बनता है। अरे भाई सुन लीजिए, आप आपके बीच में नहीं बोलते, आप सुन लीजिए कम से कम। नहीं, रेफरेंस दे रहे थे, सुना दीजिए, जैसे आलू से सोना बन रहा था वैसे। आप धैर्य से सुनिए, आप धैर्य से सुनिए। हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे, हमने चुनाव आयोग से पूछा कि लाइन नहीं लगी थी महाराष्ट्र में, उसके बाद ये 76 लाख वोट 2 घंटे में कैसे पड़ गए? चुनाव आयोग चुप। हमने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े, 6 महीने में 41 लाख वोट कैसे बढ़ गए? चुनाव आयोग चुप। हमने चुनाव आयोग से कहा कि साहब कैमरे की रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग देने के नियम बदल दिए कि उसमें रिकॉर्डिंग दे ही नहीं जा सकती। तो बेईमानी का हर रास्ता आप अपना रहे हो और खुली आंखों से देश की जनता और देश का विपक्ष देख रहा है। हमने चुनाव आयोग से जब रिकॉर्डिंग मांगी, उसके बाद से ही नियम बदल गया। आप सोचिए, तो कैसे न माने कि बेईमानी हो रही है? और जब सबूत सामने आ रहे हैं, कोई झूठ थोड़े बोल रहा है। सबूत सहित प्रेस की राहुल गांधी जी ने, समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट डिलीट किए। जिस एफिडेविट की आप बात कर रहे हैं कि एफिडेविट क्यों नहीं देते, 18,000 वोट गलत तरीके से डिलीट करने का एफिडेविट दिया गया। ठीक है जितेंद्र भाई, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मुझे पूजा जी के पास जाना है। गोदी मीडिया नहीं है। ठीक है पूजा, 2 लाख लोग ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है पूजा, जितना वक्त कम है तो मैं आपको वक्त देता। पूजा क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड। पूजा 30 सेकंड। जितेंद्र वर्मा जी से जानना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी जीती है, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी कहीं जीती है, कभी जब इन्होंने जीत के बाद भी इस तरह से चुनाव आयोग से कोई ऐसी डिमांड की है क्या? हम तो कहते हैं, ठीक है, तो 80 सीट जीते। अमरदीप त्रिपाठी क्लोजिंग कमेंट लास्ट 30। अमरदीप लास्ट 30। जितेंद्र भाई बस बीजेपी को सुन लेते। जितेंद्र भाई अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में चुनाव आयोग होता तो हमारी 240 नहीं 280 सीटें होती, 300 सीटें होती, 300 प्लस सीटें होती। हमें अपने जो है सहयोगियों का समर्थन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। और आदित्य भारद्वाज जी ने जिस भारत के पत्रकारों पर पश्चिम खड़ा कर रहे हैं, उनको तो पाकिस्तान के पत्रकार अच्छा राहुल गांधी को लगने लगे हैं। पाकिस्तान की मीडिया को अच्छी लगती है राहुल गांधी को, भारत के पत्रकार और भारत के मीडिया बंधु अच्छे नहीं लगेंगे। अमरदीप त्रिपाठी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र वर्मा बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जैन, इट वाज नाइस टू हैव यू ऑन द शो। आदित्य भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अपने शो के इंट्रो में मैंने एक बात कही थी कि खामियां होती हैं, उनका होना अच्छा है, उसे दूर किया जा सकता है। कियोस क्रिएट करने से अच्छा है सिस्टम को बेहतर बनाए, संविधान पर जो हमारा फेथ है वो बने रहना चाहिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।